एक महिला 8वां रास्ता सेना की सदस्य छोटी नाव में मिशन पर थी। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि एक मछुआरों की नाव उसका पीछा कर रही है। देखने में वे सामान्य मछुआरे लग रहे थे, लेकिन उनकी नाव चलाने की शैली बेहद अनाड़ी थी और जाल फेंकने का तरीका भी पूरी तरह गलत। कोई भी असली मछुआरा इतनी तेजी से जाल नहीं डालता। महिला ने तुरंत खतरे को भांप लिया, लेकिन वह घबराई नहीं, बल्कि पूरी तरह शांत और सतर्क रही। उसने सोचा कि क्यों न परिचित जलक्षेत्र का लाभ उठाकर इनसे बचा जाए। वह अपनी नाव को मोड़ते हुए नदी में चक्कर लगाने लगी। हाकानों ने बारी बारी से नाव चलाकर उसका पीछा किया, लेकिन अंत में वे उसका पीछा करने में असफल रहे और गुस्से में आकर सरकंडों के बीच एक जगह रुक गए और एक दूसरे को दोष देने लगे। महिला ने सोचा कि अब वह उनसे पूरी तरह बच निकली है और बड़ी टुकड़ी से मिलने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह सरकंडों से बाहर निकली, वहीं पीछा करने वाले कुछ संदिग्ध लोग फिर से सामने आ गए। वे हंसते मुस्कुराते हुए खुद को 8वां रास्ता सेना के गुरिल्ला सैनिक बता रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार ढीला ढाला था और उनके पास मौजूद एक जैसे पिस्तौल देखकर महिला को शक हो गया, क्योंकि उस समय संसाधनों की इतनी भारी कमी थी कि असली सैनिकों के पास इतने आधुनिक हथियार हो ही नहीं सकते थे। महिला ने तुरंत समझ लिया कि ये नकली सैनिक हैं और असल में चालाक हाका हैं। वे जाओजी होकर 8वां रास्ता सेना के घायल सैनिकों की जानकारी मांगने लगे। महिला ने तय किया कि जब छूट पाना संभव नहीं तो क्यों न चालाकी से उन्हें फंसाया जाए। उसने झूठा सहयोग दिखाया और उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जाने लगी जहां असली सैनिकों की घात थी। हकानों को लगा कि जीत उनके हाथ में है। वे बेहद खुश थे और उनमें से कुछ ने चुपचाप जाकर जापानियों को खबर भी दे दी कि शिकार जाल में फंस चुका है। लेकिन जैसे ही वे घात क्षेत्र में दाखिल हुए, उनका नेता अचानक रुक गया। उसे जमीन पर कोई पैरों के निशान नहीं दिखे, जिससे उसे शक हुआ कि यह रास्ता घायल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ है। वह सतर्क हो गया और जापानियों की स्थिति देखने के बहाने वापस जाने लगा। बाकी साथियों को निगरानी पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, चारों ओर से असली 8वां रास्ता सेना के सैनिकों ने हमला कर दिया और बचे हुए हाकानों को घेर लिया। उनमें से एक हाका महिला को बंधक बनाकर भागने की कोशिश करने लगा। स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन 8वां रास्ता सेना के कप्तान ने अपने सैनिकों को हथियार नीचे रखने का नाटक करने का आदेश दिया और जैसे ही हाकाओं का ध्यान भटका, तुरंत गोली चलाकर उसे मार गिराया। लड़ाई के अंत में पकड़े गए अंतिम हाका से सैनिकों को जापानियों की एक और बड़ी साजिश का पता चला। वे धुएं के जरिए अंदर और बाहर से संकेत देकर 8वां रास्ता सेना के भागने के रास्ते का पता लगाने वाले थे, ताकि वे एक बड़ा हमला कर सकें और पूरी टुकड़ी को खत्म किया जा सके।